तुमसे बड़ा अनपढ़ गँवार और कोई नहीं। आज का दिन कुछ खास था गांव के राम प्रसाद जी के लिए। आज उनका घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर में सभी लोग आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके इकलौते बेटे राजू की शादी थी। राजू की शादी बहुत ही संस्कारी, सुंदर, सुशील, घरेलू और समझदार लड़की से होने वाली थी जिसका नाम गीता था। राजू पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर जाना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले उसे शहर भेजने को तैयार नहीं थे। उसके पिताजी हमेशा कहते थे कि गांव में रहकर ही अपनी खेती बाड़ी संभालो, इतना सब है यहाँ पर संभालने के लिए, शहर जाने की क्या ज़रूरत है। जितना पढ़ना था गांव में ही पढ़ लिया। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, अपना घर संभालो और खेती बाड़ी पर ध्यान दो। राजू के घर वाले उसे शहर भेजना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मजबूरी में ही गांव में रह गया। लेकिन गांव में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो सारा दिन उदास रहता था। वो खेतीबाड़ी संभाल तो ज़रूर रहा था, लेकिन सिर्फ मजबूरी में। गीता जैसी समझदार लड़की से शादी करके खुश था, लेकिन अभी भी वो शहर जाकर एमबीए करना चाहता था। ये बात गीता अच्छे से समझ चुकी थी कि राजू के मन में क्या चल रहा है। गीता ने अपने सास ससुर के मन में भी अच्छी जगह बना ली थी और वो लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन गीता ने अपने सास ससुर से बातचीत की कि वो राजू को शहर पढ़ने के लिए जाने दें। गीता की बात करने पर उसके सास ससुर मान गए कि अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो यही सही, तुम दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी है। जैसे ही राजू घर आया तो गीता ने ये खुशखबरी राजू को बताई और खुशी के मारे राजू की आंखों से आंसू आ गए। राजू ने गीता का शुक्रिया अदा किया कि तुमने जो मेरे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। इसके बाद कुछ दिनों के लिए राजू शहर चला जाता है एमबीए करने के लिए। वो कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था। कुछ दिनों की छुट्टियाँ होती तो राजू घर आ जाता। गीता हमेशा उसकी छुट्टियों का इंतज़ार करती थी। ऐसा करते करते 2 साल भी बीत गए और गीता ने जो त्याग किया था वो सफल हुआ। राजू ने अच्छे नंबरों से एमबीए पास कर लिया, लेकिन ये 2 साल जो वो शहर में रहा वो पूरी तरह से शहर के रंग में रंग चुका था। अब वो राजू से राज बन चुका था और इस समय वह गांव का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का था। एमबीए के बाद उसके पास नौकरी का एक अच्छा ऑफ़र आया और उसने वो ऑफ़र स्वीकार कर लिया। राजू के पिताजी ने कहा कि तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम बहू को भी साथ लेकर जाओगे। उसके बाद राजू बोला कि पिताजी अभी तो नौकरी मिली है, मैं अच्छी तरह शहर में सेटल तो हो जाऊं, उसके बाद मैं इसे ले जाऊंगा। ये बोलकर राजू शहर वापस चला गया नौकरी के लिए। उसके बाद 6 महीने तक वापस नहीं आया। 6 महीने के बाद जब वो वापस आया तो सभी के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आया, लेकिन उसने एक बार भी गीता को अपने साथ शहर चलने के लिए नहीं बोला। इस बार राजू की माँ ने गीता से बोला कि बहू तुम अपना सामान पैक कर लो और राजू के साथ शहर चली जाओ। ये सुनते ही राजू बोला कि माँ ये अनपढ़ गवार क्या करेगी वहाँ पर, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसे साथ रखने से मेरी पर्सनैलिटी डाउन होती है, मैं इसे अपने साथ शहर नहीं लेकर जा सकता। मैं ऐसे ही थोड़े थोड़े समय बाद गांव आप सबसे मिलने आता रहूँगा। ये सब सुनने के बाद राजू की माँ ने बोला, तुझे शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? तू जानता भी है तू क्या बोल रहा है? तू उसके बारे में बोल रहा है जिसने तेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। नई नई शादी करके जब वो इस घर में आई उसने हमें मनाया तुझे शहर भेजने के लिए और अकेले यहाँ रहकर हमारी सेवा की। सबसे ज़्यादा अनपढ़ और गंवार तो तू है, जो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तेरी सोच इतनी गिरी हुई है। और अगर एक शब्द भी मेरी बहू के खिलाफ बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। और तेरी बातें सुनकर तो मुझे अपनी परवरिश पर भी शक हो रहा है। तूने आज हमारा सिर बहू के सामने झुका दिया है, हम कभी उससे आंखें नहीं मिला पाएंगे। तू इतना स्वार्थी हो जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हम सब अनपढ़ गंवार ही सही, लेकिन तेरी तरह स्वार्थी नहीं हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो चुपचाप अपनी माँ की सारी बातें सुनता रहा और उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गीता के साथ कितना गलत किया है। इसके बाद उसने गीता से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं शहर की चकाचौंध में कहीं खो गया था और स्वार्थी बन गया था, जो मैं तुम्हारे प्यार और त्याग को भूल गया। इसके बाद राजू गीता को अपने साथ शहर लेकर जाता है और गीता भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक स्कूल में अध्यापिका बन गई थी। वो दोनों खुश थे अपनी छोटी सी दुनिया में। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए कुछ करते हैं। हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही लाइक और शेयर भी कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच।